गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हम शीत युद्ध के कारण पढ़ रहे थे कि शीत युद्ध के प्रमुख कारण क्या क्या थे। उसमें अगला हम पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है शीत युद्ध के कारणों में कि सोवियत संघ द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग। ये 13वां पॉइंट है। 13वां पॉइंट है सोवियत संघ द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग। सोवियत संघ ने अपने वीटो के अनियंत्रित प्रयोगों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में बाधा डालना आरंभ कर दिया। वह इसे विश्व शांति और सुरक्षा स्थापित करने वाली करने वाली संस्था न मानकर इसे अमेरिकी संघ की एक अभिन्न अंग मानता था। तो देखिए, सोवियत संघ ने वीटो के अनियंत्रित प्रयोग द्वारा, आपको पता है सुरक्षा परिषद में 5 सदस्यों को, जो स्थायी सदस्य हैं, उन्हें वीटो पावर दी गई है और सोवियत संघ इस वीटो शक्ति का बार बार प्रयोग कर यूएनओ के कार्यों में बाधाएं डालना उसने आरंभ कर दिया। तो सोवियत संघ यूएनओ को विश्व शांति सुरक्षा की संस्था न मानकर इसे अमेरिका के विदेश विभाग की एक इकाई मानता है और उसका ये मानना है कि यह अमेरिका के एक विदेश विभाग की एक इकाई है, एक उसका अंग है। तो इस रूप में जो है भी ये कारण भी जो है हमें शीत युद्ध के रूप में हमें दिखाई देता है कि किस प्रकार ये कारण भी जो है शीत युद्ध का एक कारण रहा है। अगला है सोवियत संघ की लैंड लीज सहायता बंद किया जाना।
लैंड लीज सहायता बंद किया जाना। तो देखिए लैंड लीज एक्ट के अंतर्गत अमेरिका द्वारा सोवियत संघ को जो आर्थिक सहायता दी जा रही थी उससे वह असंतुष्ट था। असंतुष्ट तो था ही, क्योंकि यह सहायता बहुत ही अल्प थी। लेकिन द्वितीय महायुद्ध के बाद ट्रूमैन ने इस सहायता को एकाएक बंद कर दिया। जिससे सोवियत संघ का नाराज होना स्वाभाविक था। तो देखिए लैंड लीज एक्ट के अंतर्गत अमेरिका सोवियत संघ को आर्थिक सहायता दिया जाना मंजूर किया गया था इस एक्ट के अंतर्गत कि अमेरिका सोवियत संघ को आर्थिक सहायता देगा। लेकिन ये आर्थिक सहायता बहुत ही अल्प थी, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर थी। ये बहुत ही अल्प थी, इससे सोवियत संघ असंतुष्ट था। लेकिन दूसरे महायुद्ध के बाद में ट्रूमैन ने इस आर्थिक सहायता को यकायक बंद कर दिया, जिससे सोवियत संघ जो इससे नाराज हो गया। तो इस बात से भी सोवियत संघ नाराज हो गया और हम देखते हैं कि वो जो है उसकी परिणति किस प्रकार से शीत युद्ध में उभर कर सामने आएगी। अगला है शक्ति संघर्ष। तो देखिए शक्ति संघर्ष, जैसा कि मॉर्गनथाउ ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। तो हम देखते हैं कि शीत युद्ध में भी हम दो महाशक्तियों के बीच संघर्ष हम देखते हैं कि दोनों में शक्ति के लिए संघर्ष था कि कौन दोनों एक दूसरे से ज्यादा जो है प्रभुत्व में है। तो मॉर्गनथाउ का ये कथन बिल्कुल सत्य है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। तो हमें
हम देखते हैं कि शीत युद्ध में किस प्रकार दोनों विचारधाराओं, दोनों महाशक्तियों के बीच में संघर्ष हमें परस्पर दिखाई दिया और दोनों महाशक्तियां ही एक दूसरे से ऊपर जो है प्रभुत्व में आने के लिए किस प्रकार संघर्षरत रही। तो देखिए, शक्ति के लिए संघर्ष है। अगला है हित संघर्ष। तो देखिए, हित संघर्ष में हम देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष के साथ साथ ही हित संघर्ष पर भी आधारित है। तो हम देखते हैं कि दूसरे महायुद्ध की समाप्ति के बाद में अमेरिका और सोवियत संघ के दोनों के हित अलग अलग थे, दोनों के हित आपस में टकराते थे और इस कारण हम देखते हैं कि जब दोनों के हित आपस में एक दूसरे के विपरीत जो है उनमें टकराहट संघर्ष हुआ और हमें वह शीत युद्ध के रूप में दिखाई दिया। तो इस प्रकार शीत युद्ध के प्रमुख कारण हमने पढ़े कि शीत युद्ध के ये उपयुक्त कारण थे जिनके कारण अमेरिका और सोवियत संघ में दोनों महाशक्तियों में जो है शक्ति के लिए संघर्ष, हित संघर्ष और ये प्रमुख कारण जो हमने पढ़े उपयुक्त रूप से। तो हम ये देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध के ये प्रमुख उपयुक्त कारण थे जिनके कारण अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्तियों के बीच में ये शीत युद्ध के रूप में अभिव्यक्त हुआ। अब हम देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा या शीत युद्ध के क्या परिणाम हुए। तो देखिए, अगला इसके बाद में हम कारणों के बाद में शीत युद्ध का प्रभाव या परिणाम पढ़ते हैं। तो देखिए, शीत युद्ध के अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का प्रभाव या हम शीत युद्ध का परिणाम भी कह सकते हैं। शीत युद्ध के परिणाम तो देखिए, विश्व राजनीति को शीत युद्ध ने अत्यधिक प्रभावित किया किया है। इसने विश्व में
भय और आतंक के वातावरण को जन्म दिया, जिससे शस्त्रों की होड़ बढ़ी। इसने संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था को संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था को पंगु बना दिया और संपूर्ण विश्व दो गुटों में विभक्त हो गया। गुटों में विभक्त हो गया। शीत युद्ध के प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित है। तो देखिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि शीत युद्ध ने विश्व राजनीति को किस प्रकार से अत्यधिक प्रभावित किया और इसने विश्व में भय और आतंक का वातावरण इसको जन्म दिया, जिससे शस्त्रों की होड़ बढ़ी और शस्त्रों की होड़ बढ़ने से विश्व में यूएनओ जैसी संस्था भी जो है इसके आगे बिल्कुल एकदम पंगु बन गई और संपूर्ण विश्व दो गुटों में विभक्त हो गया। तो देखिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि शीत युद्ध ने किस प्रकार अंतरराष्ट्रीय राजनीति को अत्यधिक प्रभावित किया। तो देखिए, इसके प्रमुख प्रभाव हम देखते हैं। पहला पॉइंट है विश्व का दो गुटों में विभाजित होना। विश्व का दो गुटों में विभाजित होना। तो देखिए, शीत युद्ध के कारण विश्व राजनीति का स्वरूप द्विपक्षीय बन गया। द्विपक्षीय बन गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ अमेरिका और
सोवियत संघ दो पृथक पृथक गुटों का नेतृत्व करने लग गए। तो देखिए, शीत युद्ध के कारण विश्व राजनीति का स्वरूप द्विपक्षीय बन गया। पूरा विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया। एक गुट का नेतृत्व जो है अमेरिका ने किया और दूसरे गुट का नेतृत्व सोवियत संघ ने किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जिन देशों ने सोवियत संघ का समर्थन किया वो सोवियत संघ वाले गुट में शामिल हो गए, और जिन राष्ट्रों ने अमेरिका का जो है साथ दिया वो अमेरिका के गुट में शामिल हो गए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो शीत युद्ध था ये दो विचारधाराओं का युद्ध था और इसने संपूर्ण विश्व को दो गुटों में बांट दिया। अगला पॉइंट है आतंक और अविश्वास के दायरे में विस्तार। अविश्वास के दायरे में विस्तार। तो देखिए, शीत युद्ध ने राष्ट्रों को भयभीत किया और किया तथा आतंक और अविश्वास के दायरे में विस्तार किया। अमेरिका और सोवियत संघ के मतभेदों के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गहरे तनाव वैमनस्य मनोमालिन्य तनाव वैमनस्यता पारस्परिक अविश्वास मनोमालिन्य तनाव वैमनस्यता पारस्परिक अविश्वास मनोमालिन्य
प्रतिस्पर्धा की स्थिति आ गई थी। तो देखिए, आतंक और अविश्वास के दायरे में शीत युद्ध ने बढ़ोतरी की कि शीत युद्ध से सभी राष्ट्र भयभीत हो गए और आतंक और अविश्वास का दायरे में वृद्धि हुई। अमेरिका और सोवियत संघ के मतभेदों के कारण अंतरराष्ट्रीय संबंधों में तनाव, वैमनस्यता, पारस्परिक अविश्वास, मनोमालिन्य और प्रतिस्पर्धा की स्थिति आ गई थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंध बहुत ही कटु हो गए थे और इसमें अविश्वास, पारस्परिक संघर्ष और प्रतिस्पर्धा की स्थिति आ गई थी। अगला है आणविक युद्ध की संभावना का भय। आणविक युद्ध की संभावना का भय। तो देखिए 1945 में जापान में आणविक बम का प्रयोग किया गया था। शीत युद्ध के वातावरण में यह महसूस किया जाने लगा कि अगला युद्ध भयंकर आणविक युद्ध होगा। तो देखिए 1945 में आणविक शस्त्र का प्रयोग किया गया और इस शस्त्र के प्रयोग ने बिल्कुल जो है पूरे विश्व को भयभीत कर दिया कि किस प्रकार जो है इस आणविक बम के प्रयोग के कारण जापान में जो नरसंहार हुआ, जन और धन की जो क्षति, अपार क्षति वहां हुई, तो इसने पूरे विश्व को भयभीत कर दिया। और शीत युद्ध जब जो है हुआ दूसरे महायुद्ध के बाद में, तो उसमें पूरा विश्व जो है इस बात से भयभीत हो गया कि अगला जब भी युद्ध होगा तो वो आणविक युद्ध होगा और जापान में जिस प्रकार जो नरसंहार हुआ उससे भी अधिक नरसंहार वाला जो है युद्ध होगा। तो अब पूरा विश्व इस बात से भयभीत हो गया कि जापान में आणविक अस्त्र का प्रयोग किया गया और अब जब भी युद्ध होगा वो भयंकर, उसमें आणविक बम का प्रयोग किया जाएगा और उससे होने वाला जो नुकसान है वो नुकसान भी क्या होगा, अपार होगा। तो इस प्रकार पूरा विश्व जो है भय और आतंक के वातावरण से ग्रसित हो गया कि जब भी जैसे मान लो दोनों महाशक्ति में युद्ध जब होगा तो वो भयंकर आणविक युद्ध ही होगा।